नमस्कार, जय हिंद। मैं जुगल किशोर दादीज, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, बिहार। आज हम ई विमर्श में ऐसे महान दार्शनिक जो भारतीय अर्थशास्त्र को आध्यात्म संस्कृति के अनुरूप ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित करने वाले महान दार्शनिक प्रोफेसर जे.के. मेहता का अध्ययन करेंगे, जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। प्रोफेसर जे.के. मेहता का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको कुछ संक्षिप्त उनके जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। प्रोफेसर जे.के. मेहता का जन्म 14 दिसंबर 1901 को महाराष्ट्र के राजनंद गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में लेने के पश्चात प्रोफेसर मेहता केंद्रीय महाविद्यालय मोईर में स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही वह डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त करते हैं और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर पर वे चयनित होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्य करते हुए जे.के. मेहता प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता पद पर वाणिज्य संकाय में मनोनीत होते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही कार्य करते हुए प्रोफेसर मेहता ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ अर्थशास्त्र के बारे में एक नवीन दृष्टि प्रदान की। उनमें प्रमुख रूप से उनका अध्ययन करें तो हम 5 बातों का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर जे.के. मेहता एक दार्शनिक अर्थशास्त्री, आर्थिक वैज्ञानिक, कल्याणकारी अर्थशास्त्री, इच्छाओं का सिद्धांत और सबसे बड़ी जो उनका योगदान रहा है वो है इच्छा विहीनता का सिद्धांत। प्रोफेसर जे.के. मेहता के बारे में हम दार्शनिक अर्थशास्त्री के बारे में अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि प्रोफेसर मेहता के आर्थिक चिंतन में भारतीय दर्शन और संस्कृति दिखाई देती है। वास्तव में भारत में अर्थशास्त्र का विकास जो पश्चिमी विचारकों के बारे में देखें तो 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन से पहले ही हो चुका था। मौर्य काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के साथ संबंध जोड़ते हुए यह बात कही है कि मनुष्यवती भूमि इत यथा तस्य पृथ्व्या लाभ पलनो पश्य शास्त्रम अर्धशास्त्रम, अर्थात जिस धरती पर व्यक्ति रहता है वह अर्थ है, उसके शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहा है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का तात्पर्य उस पद्धति से है जो भूमि का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करते हैं। वास्तव में समस्त संपत्ति, भूमि हो चाहे हमारी संपत्ति हो, उसका स्वामी ईश्वर है। मनुष्य को कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। मनुष्य केवल संपत्ति का एक न्यासी है और इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने भी मद्भागवत गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मितस्य चाह, अर्थात
सबका कल्याण करके ही इस जीवन में मुक्ति मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण की उक्ति को हम लोग देखें तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन में इन चारों का अगर संतुलन बना रहता है और व्यक्ति कर्म करता रहता है तो इन व्यक्ति का सुख, आनंद और संतुष्टि इन 4 पुरुषार्थों पर ही निर्भर करता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि हमारा भौतिक मार्ग यदि संतुलित होगा तो व्यक्ति को निश्चित रूप से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। और यही प्रोफेसर मेहता का इच्छा विहीनता का सिद्धांत है। प्रोफेसर मेहता मूल रूप से आनंद, सुख व्यक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संदर्भ में वे दार्शनिक दृष्टिकोण से 3 बातें महत्वपूर्ण हमें बताता है। 3 बातें कौन कौन सी है? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। हम अगर भक्ति योग को देखें तो आप लोग देखेंगे इसमें व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे। व्यक्ति के मन में कोई भी मन, वचन, कर्म से स्वार्थ की भावना नहीं हो और अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पण कर देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा संत तुकाराम ने मन, वचन, कर्म से ईश्वर को समर्पित कर दिया। राजस्थान में हम मेड़ता की मीरा का उदाहरण ले सकते हैं। मीरा ने संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अर्थात हम भक्ति के साधन प्रार्थना, भक्ति और संगीत के माध्यम से हम अपना जो है एक आर्थिक पहलू को त्यागने का प्रयास भी कर सकते हैं। दूसरा आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का तात्पर्य बुद्धि को मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब बुद्धि को मन पर विजय कैसे प्राप्त करें? यानी कि इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन को नियंत्रण करना, और इसमें आत्मा और ईश्वर का एकीकरण हो जाता है। अर्थात मन को ये समझाना होता है और अपने आप पर नियंत्रण कर लिया जाता है। यानी कि सीमित संसाधनों के द्वारा आप जो है उसके ऊपर नियंत्रण कर लेना। इससे क्या होगा? हम एक तार्किक पहलू हमारे समक्ष उत्पत्ति होगी और उस तार्किक पहलू के द्वारा हम इच्छा विहीनता के सिद्धांत तक हम पहुंच सकते हैं। तीसरा आता है कर्म योग। व्यक्ति को सदैव कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करने का तात्पर्य यह है, कर्म से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा से तात्पर्य यह है कि गीता में भी कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते या फलेषु कदांचन। अर्थात व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस संदर्भ में दार्शनिक दृष्टिकोण में प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा कि व्यक्ति को अपने कार्य के बिना इच्छा की जो आकांक्षा बनी हुई है उसको सदैव त्यागने का प्रयास करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं व्यक्ति फल के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। फल के बारे में कभी व्यक्ति को सोचने की बात ही मन मस्तिष्क में नहीं लानी चाहिए। इस संदर्भ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी पुस्तक गीता रहस्य में बहुत बड़ी बात कही कि कर्म योग की चर्चा कही है। उसने कहा कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं प्रोफेसर जेके मेहता ने भी इसी बात को आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्राचीन संस्कृतियों को जोड़ते हुए
वर्तमान के अंतर्गत, आधुनिक युग के अंतर्गत व्यक्ति को कर्म करने के ऊपर बल दिया है। दूसरी बात आती है जेके मेहता, आर्थिक वैज्ञानिक। आर्थिक वैज्ञानिक की हम लोग बात करें तो प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए एक बात कही। प्रोफेसर मेहता ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी वह यह है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन आवश्यकता विहीनता अथवा इच्छा विहीनता की दशा को प्राप्त करने के लिए करता है। अर्थात जो मानव का व्यवहार है वो इच्छा विहीनता, आवश्यकता विहीनता की दशा को प्राप्त करने के लिए करता है। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो गणित और भौतिक विज्ञान की तरह विशुद्ध अर्थशास्त्र है, जो सिद्धांतों एवं व्यवहारिकता पर आधारित है। व्यवहारिकता से अर्थशास्त्र में मानवीय क्रियाकलापों को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है, जैसे मूल्य है, मांग है, पूर्ति है, उत्पादन है, उपभोग है आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जेके मेहता एक आर्थिक वैज्ञानिक व्यक्ति भी था जिसने संसाधनों के प्रयोग के लिए सीमित संसाधनों के द्वारा उनका उपभोग कर व्यक्ति कैसे संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात हमारे समक्ष आती है कल्याणकारी अर्थशास्त्री। प्रोफेसर मेहता एक कल्याणकारी अर्थशास्त्री थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने सदैव व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की, राष्ट्र की, पर्यावरण की कल्याण की बातें कही। और वो कल्याण कैसे कहा? प्रोफेसर मेहता ने कल्याण के द्वारा एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और कहा कि आनंद और संतुष्टि से जो प्राप्त आनंद उत्पन्न होता है उसको इच्छाओं को इसके लिए उन्होंने इच्छाओं को दो भागों में बांटा, व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक इच्छा। तो व्यक्तिगत इच्छा को हम लोग देखें तो आप लोग देखें कि जिसमें स्वयं की संतुष्टि के लिए व्यक्ति की जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो क्या है? व्यक्तिगत इच्छाएं। जबकि दूसरी इच्छाएं वह होती है जिसके अंतर्गत दूसरों के लिए एक बेहतर कार्य करने के लिए नवीन परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग दिया जाता है। जब दोनों इच्छाएं आपस में मिल जाती है तो व्यक्तिगत इच्छाओं को व्यक्ति भूलकर समाज कल्याण के लिए कार्य करता है और तो एक सामाजिक कल्याण की बात आती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सामाजिक कल्याण के बारे में, तो उससे क्या होगा? सामाजिक कल्याण का निर्माण होगा। तो प्रोफेसर मेहता ने एक सामाजिक कल्याण के लिए भी बात कही है। चौथा पॉइंट हमारे सामने आता है इच्छाओं का सिद्धांत। देखिए, इच्छाओं के सिद्धांत के बारे में हम लोग देखें तो आप लोग देखेंगे कि इच्छाओं का सिद्धांत के बारे में प्रोफेसर जेके मेहता ने बहुत ही सटीक बातें कही है। प्रोफेसर जेके मेहता ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एडवांस इकोनॉमी थ्योरी में इच्छा विहीनता अथवा आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर मेहता ने यह सिद्धांत पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत के विरोध में विकसित किया। वे पाश्चात्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से कभी भी सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अर्थशास्त्र धन का शास्त्र था, जबकि जेके मेहता का जो अर्थशास्त्र था वह था आप जनता का कल्याण करने के ऊपर बल देते रहना। तो प्रोफेसर मेहता ने जो बात कही, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अधिकतम संतुष्टि ही मानवीय व्यवहार का अंतिम लक्ष्य होता है। हालांकि प्राचीन जो जितने भी अर्थशास्त्री थे उन्होंने यही कहा कि व्यक्ति हमेशा इच्छाओं के पीछे, आवश्यकताओं के पीछे, अपनी संतुष्टि के पीछे भागता रहता है और उसका जो है अंतिम उद्देश्य भी क्या होता है कि कहीं न कहीं पर हम अपना संतुष्टि को प्राप्त करें। लेकिन प्रोफेसर मेहता ने इसका विरोध किया, इसको चुनौती दी और चुनौती देते हुए एक नवीन दृष्टिकोण के बारे में चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा अधिकतम संतुष्टि का
इच्छाओं के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि उन्होंने जो बात कही, मेहता ने इच्छाओं के न्यूनीकरण यानी कि बहुत कम इच्छाओं, मतलब बहुत न्यून, और उन्होंने कहा कि सादा जीवन रखना चाहिए जिससे परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात संतोष परम सुखम। सदैव व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए, अपनी संतोष के द्वारा ही उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये मानव व्यवहार का अध्ययन कर उपभोग और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव हमेशा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को संसाधनों के अनुरूप चयन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, और उन इच्छाओं के अनुरूप ही व्यक्ति अपना चुनाव करे, ताकि उन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वह अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके और अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इस संदर्भ में इच्छाओं को परिभाषित करने के लिए मैं कुडू एवं टूटू के कोट करूंगा कि कुडू एवं टूटू ने इस संदर्भ में क्या कहा। कुडू एवं टूटू ने कहा कि इच्छा आवश्यकता से घनिष्ठतम संबंधित है तथा वह किसी प्रकार की आवश्यकता होने की परिचायक है। व्यक्ति की आवश्यकताएं उसके व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ये जो है कुडू एवं टूटू ने कहा है। तो इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि इच्छाओं से प्रेरित होकर ही व्यक्ति अपने कार्यों एवं प्रयासों को कुशलता प्रदान करता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे धन है, संपदा है, इसका अर्जन करता रहता है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती रहती है, लेकिन उसे नियंत्रित कैसे किया जाता है। इस संदर्भ में मैं प्रोफेसर जेके मेहता ने जो इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए जो बातें कही, उसमें प्रोफेसर मैं स्टीफन्स का भी उदाहरण दूंगा कि उन्होंने इच्छाओं के बारे में क्या कहा। प्रोफेसर स्टीफन ने जो बात कही, स्टीफन्स ने उन्होंने कहा कि इच्छाएं कितनी प्रकार की होती हैं। जैसे एक शारीरिक इच्छाएं और आवश्यकताएं, भोजन है, जल है, विश्राम है, निद्रा है, मलमूत्र है आदि, क्या है, ये एक शारीरिक इच्छाएं हैं। दूसरी उन्होंने स्टीफन्स ने बताई थी सामाजिक आवश्यकताएं, व्यक्तियों के मध्य संबंधों को बनाए रखना, मध्य आपस में विचार विमर्श करना, मिल बैठ करके बात करना, सामाजिक सोसाइटी का निर्माण करना, ये क्या है, सामाजिक आवश्यकताएं। तीसरी बात उन्होंने बताई कि अन्वेषण की आवश्यकता, रोचक परिणामों की आशा से मनुष्य एवं जानवरों पर प्रयोग करने की इच्छा रखता है, शोध करता है, अन्वेषण करता है, और उसके द्वारा वो किस पर प्रयोग करता है, मनुष्यों पर करता है, जानवरों पर करता है। तो ये क्या है, उसकी इच्छाएं हैं। चौथी उसमें बात बताई थी अहम की इच्छा। अहम का मतलब प्रतिष्ठा, व्यक्ति यथार्थ में किस प्रकार का है, वह कैसा बन सकता है, उसकी सदैव ये आवश्यकता रहती है, और उसमें अहम मतलब आगे बढ़ने की हमेशा एक जुनून रहता है। और पांचवी बात बताई उसने उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि द्वारा भी संतुष्टि की इच्छा प्राप्त होती है। जब व्यक्ति को कोई अचीवमेंट प्राप्त होता है तो उससे भी उसकी इच्छा पूरी होती है। और छठी बात बताई सुरक्षा की आवश्यकता। व्यक्ति हमेशा भय से डरता है और भयावह स्थिति से बचने के लिए उसके अंदर क्या है कि इच्छाएं जागृत होती है। तो ये हम लोग जो 6 प्रकार की इच्छाएं हैं वो मूल रूप से स्टीफन्स ने इसका चिंतन किया था, वर्णन किया था। लेकिन प्रोफेसर जेके मेहता की बात करें तो उन्होंने जो है 3-4 प्रकार की इच्छाएं बताई थी। चेतन, अचेतन, वर्तमान, भविष्य के बारे में उसने बताया था। तो प्रोफेसर जेके मेहता के बारे में हम लोग देखें तो आप लोग देखेंगे चेतन इच्छाएं क्या है। चेतन इच्छाओं का अपन अध्ययन करें तो जिन इच्छाओं के विद्यमान रहने या संतुष्ट न होने पर दुख की अनुभूति होती है, वो क्या है, चेतन इच्छाएं हैं। मतलब जो संतुष्ट न होने पर व्यक्ति दुखी होता है,
कहीं न कहीं पर, तो उससे क्या हम लोग चेतन इच्छाएं कहते हैं, ये प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा। और अचेतन इच्छा के बारे में जेके मेहता कहता है कि ऐसी आवश्यकताएं जिनकी वर्तमान में हमें अनुभूति होती है परंतु दुख का निवारण नहीं होता है, उन्हें हम अचेतन इच्छाएं कहते हैं। तो जेके मेहता ने चेतन और अचेतन की बात कही। दूसरा उन्होंने वर्तमान और भविष्य की बात कही। वर्तमान इच्छाएं वह होती है जो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संतुष्टि करती है, वो तो हमें क्या है, वर्तमान इच्छाएं। और भविष्य की इच्छाएं, भविष्य की इच्छाओं का संबंध उन इच्छाओं से होता है जिनका अनुभव व्यक्ति अपने आगामी जीवन के लिए वर्तमान में ही कर लेता है। तो ये क्या हुई, भविष्य की इच्छाएं हुई। तो प्रोफेसर जेके मेहता ने जिन बातों का अध्ययन किया उसमें इच्छाओं का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक उन्होंने जेके मेहता ने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति बीमार है तो उसको मेडिकल की जो दवाई की आवश्यकता है, तो ये कौन सी हुई, उसकी आवश्यकता हुई। लेकिन दवाई लेना या नहीं लेना ये उसकी इच्छा हुई। तो प्रोफेसर जेके मेहता ने इच्छाओं के सिद्धांत के अंदर इस बात का वर्णन किया था। और लास्ट जो 5वां पॉइंट हमारा आता है, सबसे महत्वपूर्ण, जो जेके मेहता का पूरी थ्योरी का सार है, वो आता है इच्छा विहीनता का सिद्धांत। प्रोफेसर जेके मेहता ने इच्छा विहीनता के सिद्धांत को हम लोग अगर अध्ययन करें तो प्रोफेसर जेके मेहता का यह चिंतन महात्मा गांधी और मध्य भागवत गीता से बहुत अधिक प्रभावित है। वे गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने इच्छा विहीनता या आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया। गांधी जी का में इच्छा विहीनता के सिद्धांत के बारे में जिक्र करने से पूर्व महात्मा गांधी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा कि मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, एक पक्षी के समान है और वह कभी भी पक्षी संतुष्ट नहीं होता है। उसी तरह मनुष्य का जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो अनंत है, असीमित है। प्रोफेसर जेके मेहता ने उन इच्छाओं और आवश्यकताओं पर लगाम लगाने की कोशिश की है और ये कोशिश इच्छा विहीनता या आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के माध्यम से की है। इस संदर्भ में पुनः वापस प्रोफेसर जेके मेहता के अर्थशास्त्र की परिभाषा को कोट करूंगा कि अर्थशास्त्र उन मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है जो इच्छा विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। अर्थात प्रोफेसर मेहता ने इच्छाओं की समस्या को आर्थिक समस्या बताया और आर्थिक समस्या के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, सोसाइटी में समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती रहती है। और इच्छाओं को अगर हम कम कर दें तो निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। लेकिन व्यक्ति की आवश्यकताएं सदैव क्या होती है, अनंत होती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती है और एक आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात व्यक्ति की दूसरी आवश्यकताएं क्या लेती है, जन्म लेती है। और जब दूसरी इच्छा की जागृत होती है तो व्यक्ति कभी भी सुखी रह ही नहीं सकता। प्रोफेसर जेके मेहता ने वास्तविक सुख इच्छाओं और आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं, कम करने के ऊपर बल दिया। मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अतः मनुष्य सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का सदैव प्रयास करें। मनुष्य जब अपने अंतर आत्मा के अनुसार कार्य करता है तो वह अपनी इच्छा की संतुष्टि नहीं कर पाता है। व्यक्ति को सदैव ईश्वरीय अंतरात्मा से जोड़ना चाहिए और जब व्यक्ति ईश्वरीय अंतरात्मा से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से जेके मेहता ने कहा कि उसके अंदर संयम की भावना का विस्तार होगा। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पर्यावरण के प्रति समर्पित कर देगा
और सुख की तो दुख उसके समक्ष कभी उपस्थित होगा ही नहीं, और सुख की उसे धीरे धीरे अनुभूति प्राप्त होगी। और सुख की जब अनुभूति प्राप्त होगी तो यही जेके मेहता का आवश्यकता विहीनता, इच्छा विहीनता का सिद्धांत है, और ये सुख की एक चरम अवस्था है। प्रोफेसर जेके मेहता ने आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत की जो प्रेरणा ली वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंदर हमें दिखाई देती है। जेके मेहता ने क्या कहा? जेके मेहता ने कहा कि जो धनी वर्ग है उसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। जो धनिकों के ऊपर अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वह निर्धन वर्ग के अंदर उसको जन कल्याण के लिए लगाया जाना चाहिए। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ही इस बात के ऊपर बल देता है, और इसीलिए जेके मेहता आप अपने इन विचारों से प्रभावित होकर के, गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के आवश्यकता विहीनता सिद्धांत की बात करता है। जेके मेहता का हम आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत के बारे में सीमित संसाधनों के द्वारा कम इच्छाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो निश्चित रूप से आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जो है आपका लागू होगा। जेके मेहता ये कभी नहीं कहता है कि आप कमाइए मत, रोटी या आप धन संपदा के लिए काम मत करिए, लेकिन आप समाज सोसाइटी के लिए आप कितना सहयोग दे सकते हैं, निर्धन वर्ग के लिए कितना दे सकते हैं, और अपनी सीमित आवश्यकताओं के माध्यम से अपनी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति जो ऋषि मुनियों की परंपरा थी वो जीवित होगी। लेकिन आज आधुनिक युग में हम लोग देखें तो जेके मेहता का कितना सिद्धांत साकार रूप में परिणित हो रहा है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। निश्चित रूप से सारांश रूप में हम लोग जेके मेहता की बात करें तो मैं आपको कुछ बातें जेके मेहता के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार, दर्शन और नीति के अनुरूप तो जेके मेहता के जो विचार है वो बहुत ही अनुकूल प्रतीत होते हैं। लेकिन हम भौतिक युग में तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो जेके मेहता का जो दृष्टिकोण है वो अर्थशास्त्र के अस्तित्व को ही समाप्त कर रहा है, और आर्थिक, क्योंकि इसमें आर्थिक क्रियाएं होगी नहीं, क्योंकि वह दर्शन और आध्यात्मिकता की ओर हमें ले जाता है। दूसरी बात आती है, मेहता का विचार कई बार हमें लगता है कल्पनाओं पर आधारित है, क्योंकि व्यक्ति इच्छाओं से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। उसे इच्छाओं को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और तीसरी बात आती है, मेहता का जो अर्थशास्त्र है वो आदर्श विज्ञान लगता है, जो उचित नहीं है। आदर्श के साथ साथ हमें वास्तविक विज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए। तो मेहता ने जो बात कही, आवश्यकता को एक इच्छा, मेहता ने एक बहुत बड़ी बात कही, इच्छा और आवश्यकता दोनों को एक समझना, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक नहीं समझा जा सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जेके मेहता का जो चिंतन है वो वास्तव के अंदर भारतीय नीति शास्त्र संस्कृति के अनुरूप है, लेकिन वर्तमान युग में इसकी क्या उपादेयता हो सकती है, इसके ऊपर हमें चिंतन करके एक नवीन दृष्टिकोण और नई दिशा के अंदर शोधार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए। जेके मेहता एक भारत के ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर इच्छा विहीनता सिद्धांत के अतिरिक्त भी जेके मेहता ने जो पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, मैक्रो अर्थशास्त्र, ग्राउंड वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तकें भी लिखी है, ताकि अर्थशास्त्र के अस्तित्व के बारे में भी उनका चिंतन सदा बना रहा। लेकिन मानव मस्तिष्क
और मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए जो उन्होंने इच्छा विहीनता का सिद्धांत दिया है वो वास्तव में एक आध्यात्मिकता से प्रेरित है, क्योंकि वे गांधी के विचारों से प्रेरित थे और गांधी के विचारों को तत्कालीन युग के अंदर साकार करने के लिए ही प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अपना आवश्यकता विहीनता या इच्छा विहीनता का सिद्धांत दिया था। थैंक यू।